जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हम बात करेंगे जनगणना 2027 पे। जनगणना 2027 जो कि हमारे यहाँ से अप्रैल महीने से चल रहा है, इसके विषय में बात करेंगे। इनके क्या कुछ प्रमुख बिंदु हैं, इनके विशेषता क्या है और इनके परिभाषा क्या होते हैं। तो जनगणना देखिए, किसी भी देश के नागरिकों को उनके धर्म शिक्षा आधार पे उनकी गिनती करना और उनका डाटा को संग्रह करके उसके अनुसार योजना को बनाना, उसके अनुसार देश में या उस राज्य में राष्ट्र में उसके अनुसार जो है सो कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना, ये सब चीजों के लिए जो है जनगणना करी जाती है। तो जनगणना 2027 जो हमारे यहाँ चल रहा है, उसके कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिसको हम इस प्रकार जानते हैं। जैसे कि ये भारत की जो अभी जो जनगणना हुई है, ये भारत की 16वीं जनगणना है और भारत आजादी के बाद में ये 8वीं जनगणना है। दैट मीन्स कि ये हमारे यहाँ आजाद होने के बाद में ये 8वां जनगणना है, जबकि भारत का जो इंटरनल जनगणना हुआ है आजादी के बाद में, बीच में भी कई बार जनगणना हुए हैं, उस क्रम को देखते हुए भारत का 16वीं जनगणना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। दूसरी बात करते हैं कि इस जनगणना के लिए हमारे संसद के द्वारा जो है एक कानून पास किया गया है, एक बजट पास की गई है। वो बजट है 11,718 करोड़ रुपए की लागत से ये हमारा कास्ट सेंसस होने जा रहा है। ये हमारे देश में भी जो चल रहा है कास्ट सेंसस, उसकी लागत है 11,718 करोड़ रुपए की लागत है उसकी टोटल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा जनगणना है, पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रहा है। देखिए डिजिटल जनगणना क्या है, वैसी जनगणना है जो कि पेपरलेस होगा। दैट मीन्स आपके घर पे या आपके यहाँ कोई जाएगा, वो स्मार्टफोन यूज रखेगा, स्मार्टफोन में सारे एप्लीकेशन रहेंगे, आपकी सारी जो है सो जानकारी को उस एप्लीकेशन में भरे जाएंगे और वो जो है सो विभाग जो गृह मंत्रालय उनके पोर्टल के साथ में लॉगिन रहेंगे और वहां सबमिट करते हैं, आपका डाटा वहां आप जाकर के सेव हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जितनी भी प्रोसेस हमारा होगा जानकारी इकट्ठा करने से लेकर के फिलअप करने तक सारे डिजिटल प्रोसेस में होंगे और ये डाटा डिजिटल डाटा ही सेव होगा। तो पहली बार जनगणना है जो कि डिजिटल होने जा रहा है, इसमें पेपरलेस है। हाँ, आपको बैकअप के लिए या किसी तरह के एविडेंस के लिए पेपर में भरे जाएंगे, लेकिन ये डाटा का जो ऑर्गेनाइज्ड होगा वो टोटल जो है सो हमारा डिजिटल वे में होगा, डिजिटल तरीके से ही होगा। इसमें किसी तरह का मैनुअल डाटा का संग्रह नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा जो जनगणना है, ये पहली बार डिजिटल जनगणना होने जा रहा है। ये बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ में होगा। इसमें गलती होने की संभावना कम रहेगी और बहुत सारे डाटा होगा जिसको कि वेरीफाई करने में काफी आसानी होगा। अगला पॉइंट पर बात करते हैं, यह पहली बार जातीय जनगणना होगा। देखिए भारत क्या है, भारत कई जातियों से निर्मित एक राष्ट्र है। यहाँ पे विभिन्न राज्यों में विभिन्न जातियां रहती हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग मान्यताओं के लोग रहते हैं। तो ये भारत ये जो जनगणना 2027 होने जा रहा है, ये पहली बार आजाद भारत में पहली बार जो है सो ये जनगणना जातिगत आधारित जनगणना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारे देश में 27,000 से भी अधिक जातियां हैं। छोटी छोटी जातियां, आदिवासी जातियां, दूर दराज के ग्रामीण में, जंगलों में, तराई में, मैदान में, कई अलग अलग इलाकों में कई सारी जातियां हैं। तो वो हमारा जो ये सबसे बड़ी बात है, हमारा इस बार का जो कास्ट सेंसस होने जा रहा है, सबसे चर्चा के विषय यही है कि ये पहली बार जो है सो जातिगत जनगणना होने जा रहा है भारत में। अभी देखिए जातिगत जनगणना को लेकर के बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, बहुत तरह की उनकी विचारधारा, बहुत तरह की उनकी जो है सो रहता है कि बातें रहती हैं और कई तरह के सपोर्ट और वो रहता है। तो इसमें क्या है कि पहली बार जातिगत जनगणना होगा, जिससे कि जाति के आधार पर लोगों की जनगणना की जाएगी और उस जनगणना से प्राप्त डाटा से यह मालूम किया जा सकता है कि किस जाति का विकास कितना हुआ है, किस जाति के लिए किस योजना की जरूरत है, किस जाति के लिए किस सपोर्ट की जरूरत है। तो ये भाई सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा जो जनगणना हो रहा है, ये पहली बार आजाद भारत में पहली बार ये जनगणना जातिगत जनगणना होने जा रही है। तो सबसे मेन पॉइंट हम लोग का यही होना चाहिए। इसकी मंजूरी जो हमारे संसद में 25 सितंबर 2025 को दे दिया था, जिसमें कि हमारा बजट भी किया गया था और बजट के साथ साथ में इसका प्रारूप क्या होगा, इसका कार्यविधि क्या होगा, अवधि क्या होगा, ये सारे कुछ की मंजूरी हमारे संसद में 25 सितंबर 2025 को दे दिया गया है। अगला बात करते हैं जनगणना में देरी क्यों हुई। जनगणना में देखिए, जनगणना हर 10 साल पे होता है। तो हमारे यहाँ 2011 में हुआ था हम लोग के देश में जनगणना, ये 2021 में होना था, लेकिन 2021 में जो कोरोना महामारी आया, कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई, सब लोग अस्त हो गए और चीजों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए गवर्नमेंट ने इस जनगणना को उस समय के लिए टाल दिया। तो यही जनगणना 2021 में जो जनगणना होनी थी, वो जनगणना अब जाकर के 2027 में आपको होने जा रहा है। तो हमारा देरी के कारण ये कोरोना महामारी था, जिसके कारण की गवर्नमेंट ने इसको टाइम को एक्सटेंड करना पड़ा।
अगला बात करते हैं कि ये कितने चरणों में होगा। ये जो हमारा कास्ट सेंसस 2027 है, ये हमारा 2 चरणों में होगा। पहले चरण क्या होता है? पहला चरण हमारा अप्रैल 2026 से लेकर सितंबर 2026 के बीच में होगा। इसमें आपका मकान इस प्रथम चरण में इसमें घर, मकान एवं संपत्ति और सुविधा का विवरण देना होगा। ये पहला चरण जो इसमें जो होगा, उसमें आपका अपना मकान नंबर देना पड़ेगा, आपने कौन कौन सी सुविधा यूज करते हैं वो भी देना होगा, आप कितना गाड़ी रखे वो बताना होगा, आप कौन सा जो है सो आपकी संपत्ति का विवरण क्या है, आपके पास में अचल संपत्ति कितना है, चल संपत्ति कितना है, खेत कितना है, घर कितना, मकान कितना, कितने लोग घर में कमाते हैं, कितने पैसे की आमदनी होती है, ये सारा जो है हमको देना पड़ेगा। प्रथम चरण में जो हमारा सेंसस होगा उसमें हमको ये सारी जानकारियां देनी पड़ेगी। दूसरा चरण में है कि दूसरा चरण में जो जनसंख्या का गणना होगा उसमें हमारा होगा आयु, लिंग, धर्म, जाति, वैवाहिक स्थिति, शिक्षा, विकलांगता आदि को लेकर के ये जितने सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, विकलांगता हो गया, धर्म हो गया, जाति हो गया और उसके बाद में आपका वैवाहिक स्थिति हो गया, इसके बारे में जो भी आपके यहाँ जनगणना के जो भी पर्यवेक्षक आएंगे वो इसके बारे में पूछेंगे। ये दूसरे चरण में होगा। क्लियर होना चाहिए। पहले चरण में हमारा मकान के संबंधित, संपत्ति और सुविधा के संबंधित होगा जनगणना। दूसरे में जो हमारा धर्म, जाति, लिंग, वैवाहिक स्थिति इसके संबंध में होगा। तो इस जनगणना 2027 को 2 चरणों में विभक्त किया गया है। पहला चरण है हमारा जो है संपत्ति, घर, मकान, सुविधा के अनुसार, और दूसरा हमारा होगा उसमें लिंग, आयु, धर्म, जाति, वैवाहिक स्थिति के अनुसार होगा। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारे यहाँ 2 चरणों में होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे जनगणना के कुछ प्रमुख बिंदु है। ये जनगणना क्यों विशेष है, ये स्पेशल जनगणना क्यों है, ये क्यों लग रहा है कि नहीं जो पहले की जनगणना होती थी उससे अलग है, इसकी बजट अलग है, इसकी प्रोसेस अलग है, ये सारे डिजिटलाइज जनगणना है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये जनगणना और लोगों से क्यों अलग है, इसकी क्या प्रमुखता है, इसकी विशेषता क्या है। तो देखिए, पहला तो विशेषता यही कि हम लोग आजाद भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना हो रहा है। तो डिजिटल जनगणना होने का सेंस है कि आपकी सारी जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर में रखी जाएगी और वहीं पे आपको जानकारी को संरक्षित किया जाएगा, सेव किया जाएगा। इसमें किसी तरह का पेपर वर्क बहुत कम होगा। आपको जो है सो केवल एज एविडेंस के लिए पेपर वर्क रखा जाएगा, बाकी आपकी सारी डाटा जो रहेगी वो डिजिटलाइज गवर्नमेंट के पास में सेव रहेगा। तो एक बात तो क्लियर है कि पहली बार हमारे डिजिटल गणना होने जा रहा है, जो कि एक्यूरेसी इसकी बहुत अच्छी है, इसकी जो है सो इधर इसमें गलतियां बहुत कम होता है और इसमें डाटा एनालिसिस करने में बहुत ही सुविधा होता है। तो पहला ही हो गया। दूसरा है स्वगणना। स्वगणना एक ऐसा व्यवस्था है हमारे जो है सो अभी कास्ट सेंसस 2027 में, जिसमें कि आप अपने मोबाइल नंबर से गवर्नमेंट के जो पोर्टल है उस पर लॉग इन हो करके वहां अपनी सारी जानकारी को आप वहां पे जो है सो जानकारी को वहां पे सबमिट करके और आप वहां पे अपना स्वगणना कर सकते हैं। स्वगणना करने के बाद में आपको एक मिलेगा, वहां से टोकन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो कि आप अपने पास में रख लेंगे। जब भी आपको जो है जनसंख्या वाले जनगणना वाले पर्यवेक्षक जाएंगे वो आप अपना जो है सो नंबर दिखा देंगे, उस नंबर के साथ में वेरीफाई कर लेंगे। तो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपना खुद एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए इस चीज को इंश्योर करें कि हम अपना खुद जानकारी जो है सो गवर्नमेंट के पोर्टल में जाएं और जाकर सारी जानकारी, अपना सही जानकारी को वहां पे हम लॉग इन करके अपना सारी जानकारी शेयर करें और शेयर कर करके वहां के साथ में हम सबमिट करके हमको एक रजिस्ट्रेशन कोड मिलेगा, जो कि पर्यवेक्षक आने के टाइम पर वेरिफिकेशन के लिए दिखाना पड़ेगा। तो ये जनगणना हमारा ऐसा है जिसमें कि अपना स्वयं को आप भी डाटा भर सकते हैं, स्वयं का डाटा भी आप इसमें भर सकते हैं, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पर्यवेक्षक के अनुसार ही सब डाटा भरी जाती थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया कि आप स्वयं अपना डाटा इसमें भर सकते हैं। तीसरी पॉइंट हमारा है कि ये जो हमारा है जनगणना, ये जातिगत संबंधित जनगणना। मैंने बताया शुरू में ही कि ये हमारा जनगणना का सबसे बड़ा प्रमुख विशेषता है कि हमारा जाति संबंधित जनगणना। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, डोंगरा, जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो गरीब पिछड़े लोग हैं, उन लोगों की जाति की गिनती की जाएगी, उनके संख्या का एनालिसिस किया जाएगा, उनका भौगोलिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये सारी चीजों को जो ऑब्जर्व करके उनके कल्याण के लिए कैसी जो सो अच्छा से अच्छा, जरूरी से जरूरी, लाभकारी से लाभकारी योजना कैसे बन सकता है, इसके विषय में जो है सो इस डाटा पे काम किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जनगणना के हमारा जो है प्रमुख बिंदु ये सब है कि अपना डिजिटल हो जाएगा, स्वगणना होगा और जाति संबंधित ये हमारा है। तो दोस्तों, अभी आपको समझ में आ गया होगा हमारा सेंसस 2027 के जनगणना में क्या है, कुछ प्रमुख उसके बिंदु क्या क्या है, उसकी विशेषता क्या है। अच्छा, कुछ जानकारी अभी मैं दे दूं कि हमारा जो अभी
ये जो जनगणना 2027 जो चला, इसमें 18,600 कर्मचारी 550 दिन लगातार बिना छुट्टी लिए काम करेंगे, तब जाकर के हमारा जनगणना का कार्य पूरा होगा। ये ब्रॉड पूरे इंडिया में 140 करोड़ लोगों को गिनना, उनकी पारिवारिक स्थिति, उनकी मकान, संपत्ति, सुविधा, ये सब चीज की व्यवस्था को अगर तैयार करने के लिए हमारे 18,600 कर्मचारी दिन रात काम करेंगे, तब जाके हमारे देश की जनसंख्या की गणना पूरी हो सकेगी। और इसमें जो सो कई सारे जो सो पब्लिक का मीटिंग्स भी है, कई सारे इसमें एडवर्टाइजमेंट भी है, कई सारे लोगों को जागरूकता अभियान भी चलेगा। इस तरह 30 लाख पर्यवेक्षक कर्मचारी है जो कि इस अभियान को चलाएंगे पूरे ब्रॉड इंडिया में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे देश की कितनी बड़ी मैन पावर इसमें लग रही है, कितने टाइम लग रहे हैं, कितने हमारे पैसे लग रहे हैं। तो इसके लिए हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है और आने वाले समय के लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अभी हमने जो बात कर लिया है जनगणना 2027 को, अभी हम कल बात करेंगे इसके विषय में कि स्वगणना हम लोग कैसे करें, और जो फॉर्म आता है फॉर्म के बारे में आप लोग को हम जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।